रतनपुर नाम का एक खूबसूरत और शांत गांव था, जहां हरियाली और शांति चारों ओर फैली रहती थी। इसी गांव में दूर के एक छोटे से घर में एक गरीब परिवार की बेटी रहती थी, जिसका नाम था सीता। सीता दिल की बहुत अच्छी, मेहनती और समझदार लड़की थी। उसकी शादी पास के अमीर परिवार के बेटे राहुल से हुई, पर उसके लिए जिंदगी आसान नहीं थी। उसके स्वभाव में इतनी सरलता और कोमलता थी कि कई बार लोग उसे कमजोर समझ लेते थे, लेकिन वह अंदर से बहुत मजबूत थी और हर स्थिति का डटकर सामना करती थी। उसी हिम्मत के साथ उसने राहुल के परिवार में कदम रखा था। सीता जब पहली बार ससुराल पहुंची तो उसकी सास गायत्री ने उसे देखते ही नापसंद कर दिया। उसे सीता की गरीबी और उसके सीधे सादे स्वभाव से नाराजगी थी। घर की चौखट पर पैर रखते ही उसे ऐसा महसूस हुआ मानो वह किसी परीक्षा स्थल में खड़ी हो, जहां हर नजर उसे कसौटी पर कसने को तैयार थी और सबसे सख्त परीक्षक उसकी सास ही थी। क्या तुम्हें यही लड़की मिली थी? शादी के लिए इसे हमारे परिवार की शान का ख्याल तक नहीं। मैं शुरू से ही चाहती थी कि मेरे बेटे की शादी किसी ऐसे घर में हो जहां बेटी को छोटे छोटे तौर तरीके और खानदानी रिवाज अच्छे से सिखाए गए हों। तुमने तो मानो हमारी प्रतिष्ठा पर कोई ध्यान ही नहीं दिया। इसकी सादी सी पोशाक और चेहरे पर जो सीधापन है, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। माँ सीता बहुत अच्छी है, आप उसे मौका तो दीजिए, वह जरूर आपके दिल को जीत लेगी। मुझे पता है कि वह भले ही एक साधारण परिवार से आई हो, लेकिन उसके अंदर सेवा, सम्मान और समर्पण की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। अगर आप उसे बिना किसी पूर्वाग्रह के समझने की कोशिश करेंगी तो आपको एहसास होगा कि वह आपके आदर्शों का पूरा सम्मान करती है और पूरे मन से इस परिवार की मर्यादा को आगे बढ़ाना चाहती। लेकिन गायत्री का व्यवहार नहीं बदला। वह हर दिन सीता को परेशान करने लगी। सुबह से शाम तक सीता काम में लगी रहती, फिर भी गायत्री उसे डांटती रहती। कभी रसोई में नमक कम होने पर ताने मारती, तो कभी घर की सफाई में मामूली सी कमी पाकर उसे खूब सुनाती। सीता ने मन में सोचा कि शायद यह उसकी परीक्षा का हिस्सा है, लेकिन दिल गहराई में उसे बहुत तकलीफ होती थी। सीता, तुमसे एक काम ठीक से नहीं होता। पता नहीं तुम्हारे माँ बाप ने क्या सिखाया है। मैंने आज तक इतनी ढीली ढाली बहू नहीं देखी, जो न तो रसोई में ठीक से काम कर सके और न ही घर के दूसरे कामों में कोई निपुणता दिखाए। तुम्हारी यह लापरवाही परिवार के मान और मर्यादा पर सीधा आघात करती है। मुझे समझ नहीं आता कि तुम कब सीखोगी और अपने तौर तरीकों को थोड़ा बेहतर बनाओगी। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं कोशिश कर रही हूँ, धीरे धीरे सीख जाऊंगी। मुझे पता है कि मैं भी बहुत सी बातों में अनाड़ी हूँ, लेकिन मेरा इरादा कभी भी घर की इज्जत को ठेस पहुँचाने का नहीं है। हर रोज मैं नए काम सीखने की कोशिश करती हूँ और आपके बताए सुझावों को भी ध्यान से सुनती हूँ। मुझे विश्वास है कि अगर आप थोड़ा धैर्य रखेंगी तो मैं आपकी अपेक्षाओं पर जरूर खरा उतरूंगी। सीता की आंखों में आंसू थे, पर उसने कभी राहुल से शिकायत नहीं की। वह चुपचाप सब सहती और अकेले में रोती। अपने आंसुओं को बहाने के लिए उसे केवल रात का अंधेरा ही सहारा देता था, जब पूरा घर सो जाता। बावजूद इसके उसके मन में हमेशा उम्मीद का एक छोटा सा दिया जलता रहता था कि एक दिन उसकी मेहनत और समर्पण रंग लाएगा और सास का रवैया बदल जाएगा। सीता, तुम मेरी माँ की बातों को दिल पर मत लिया करो। मैं जल्द ही शहर जाकर नौकरी करूंगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। मुझे पता है कि माँ कभी कभी सख्त हो जाती हैं, लेकिन उनका मन इतना बुरा नहीं है। अगर मैं शहर में कमाई शुरू कर दूं, तो हमारी जिंदगी में कुछ राहत जरूर आएगी। मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा और हर हाल में तुम्हें खुश रखने की कोशिश करूंगा। तुम बस भरोसा रखो। ठीक है, आप मेरी चिंता न करें। मान जी को भी शायद समय के साथ मेरी आदत हो जाएगी। मैं जानती हूँ कि उनका स्वभाव सख्त है, लेकिन कहीं न कहीं उनका दिल भी एक माँ की तरह ही है। उन्हें बस यह महसूस करवाने की जरूरत है कि मैं भी इसी परिवार का हिस्सा हूँ और इसके मान सम्मान को बनाए रखने में कोई कमी नहीं रहने दूंगी। कृपया आप अपना ध्यान रखें और मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। कुछ दिनों बाद राहुल को शहर में नौकरी मिली और उसे शहर जाना पड़ा। अब सीता अकेली थी
और उसकी परेशानियां और भी बढ़ गई। राहुल के जाने के बाद पूरे घर की जिम्मेदारियां उसी के कंधों पर आ गईं और साथ ही सास की अपेक्षाएं भी बढ़ने लगीं। उसे हर वक्त महसूस होने लगा कि घर में कोई ऐसा नहीं जो उसकी छोटी छोटी भूलों को माफ कर सके या उसे दिलासा दे सके। अब राहुल भी नहीं है, घर में तुम्हें ही सब कुछ संभालना होगा। उम्मीद है तुम कुछ तो सीख जाओगी। मैंने हमेशा माना है कि घर की असली जिम्मेदारी बहू के कंधों पर होती है और अब तुम्हें ही साबित करना होगा कि तुम इस परिवार की मर्यादा बरकरार रख सकती हो। मुझे उम्मीद है कि तुम अपनी कमजोरियों को पीछे छोड़कर सलीके से हर काम करना सीख लोगी ताकि किसी को कोई शिकायत न रहे। सीता दिन रात मेहनत करती, लेकिन गायत्री कभी खुश नहीं होती। रात होते ही अकेले कमरे में सीता रोती, पर उसने कभी हार नहीं मानी। जब सब सो जाते तब वह अपने मन को समझाती कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। उसे अपने अंदर कहीं गहरे यह विश्वास था कि उसकी सच्ची लगन और मेहनत खाली नहीं जाएगी, चाहे अभी उसे कितनी भी डांट या तिरस्कार सहना पड़े। एक रात अचानक गायत्री की तबीयत बिगड़ गई। तेज बुखार और दर्द से वे तड़पने लगी। अंधेरी रात में उनका शरीर बुरी तरह कांप रहा था और उनका चेहरा पीला पड़ चुका था। सीता को लगा कि कहीं यह कोई गंभीर बीमारी ना हो, इसलिए वह घबराई हुई तेजी से उठी और कुछ ही क्षणों में पूरे घर को जगाने की कोशिश करने लगी, लेकिन ज्यादातर लोग गहरी नींद में थे। मां जी घबराइए मत, मैं डॉक्टर को लेकर आती हूँ। आप बस इतनी देर हिम्मत रखिए और थोड़ी गहरी सांस लीजिए। मैं देख रही हूँ कि आपका बुखार बहुत तेज हो गया है, इसलिए समय न गंवाकर तुरंत किसी योग्य चिकित्सक को बुलाना जरूरी है। मैंने अभी पड़ोस में रहने वाले लोगों से मदद मांगने की कोशिश की है, लेकिन अगर कोई न मिला तो मैं खुद दौड़कर डॉक्टर साहब को घर ले आऊंगी। बस आप अपना ध्यान रखिए। सीता तुरंत डॉक्टर को बुला लाई। डॉक्टर ने बताया कि गायत्री को बहुत देखभाल की जरूरत है। डॉक्टर ने उनकी नाड़ी, बुखार और अन्य लक्षणों की जांच की और सीता को चेताया कि यदि इलाज और सेवा में ढिलाई बरती गई तो उनकी हालत बिगड़ भी सकती है। यह सुनकर सीता का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने मन को संभाला और गायत्री की देखभाल का पूरा जिम्मा अपने ऊपर ले लिया। मां जी चिंता मत कीजिए, मैं आपके साथ हूँ। आप जल्दी ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर ने जो दवाइयाँ लिखी हैं मैं उन्हें समय पर देती रहूंगी और आपके आराम का पूरा ख्याल रखूंगी। अगर आपको कुछ भी जरूरत महसूस हो तो बस मुझे आवाज दे दीजिए। मैं रसोई से लेकर घर के बाकी कामों तक सब संभाल लूंगी, ताकि आप पूरी तरह आराम कर सकें और जल्द ही फिर से ठीक हो जाएं। सीता ने दिन रात एक कर दिया। गायत्री की सेवा में कोई कमी न छोड़ी, उनकी दवाई, भोजन और आराम का पूरा ख्याल रखा। वह हर 2 घंटे में उठकर उनका तापमान जांचती, पानी पिलाती और डॉक्टर द्वारा बताए गए व्यायाम करवाती। घर के दूसरे कामों को भी उसने इसी लगन के साथ पूरा किया, ताकि गायत्री को किसी बात की चिंता ना रहे और वे जल्द स्वस्थ हो सके। सीता, तुम इतना सब क्यों कर रही हो? मैंने तो तुम्हारे साथ हमेशा बुरा ही व्यवहार किया है। न जाने कितनी बार मैंने तुम्हें ताने दिए, तुम्हारी मेहनत को नजरअंदाज किया और तुम्हारे मन को ठेस पहुंचाए। फिर भी तुम मेरे लिए इतनी देर तक जाग कर मेरी दवा, मेरा भोजन और मेरा आराम देख रही हो। क्या तुम्हें कभी गुस्सा नहीं आता, या तुम्हें लगता है कि तुम्हें मेरी सेवा नहीं करनी चाहिए? मुझे यह समझ नहीं आता, मुझे यह समझ नहीं आता। मां जी, आप मेरी माँ के समान है। माँ की सेवा करना मेरा फर्ज है। मैं मानती हूँ कि आपने मुझे बहुत कुछ कहा है, पर मैं ये भी जानती हूँ कि आपके कठोर शब्दों के पीछे कहीं न कहीं मेरा भला ही छुपा था। मुझे विश्वास है कि एक माँ कभी अपनी बेटी का बुरा नहीं सोच सकती, इसीलिए आपके स्वास्थ्य के लिए जो भी करना पड़े मैं करूंगी। मेरे लिए आपका आशीर्वाद ही सबसे बड़ा उपहार है। गायत्री की आंखों से आंसू छलक आए। सीता को गले लगाकर वह प्यार से बोली। उस क्षण घर के कोनों में मानो एक नई ऊर्जा का संचार हो गया। गायत्री के हृदय में वर्षों से जमा कटुता धीरे धीरे पिघलने लगी और उसे एहसास हुआ कि रिश्तों की डोर को प्रेम और समझदारी से ही मजबूती दी जा सकती है।
उसकी आंखों के आंसू अब पश्चाताप और प्रेम दोनों का मिलन थे। सीता, मुझे माफ कर दो बेटी, मैंने तुम्हें गलत समझा। तुमने मेरे लिए जितना कुछ किया है शायद ही कोई और करता। मुझे एहसास हो गया है कि तुम्हारे सादे कपड़ों और सीधे स्वभाव ने मेरी आंखों पर पर्दा डाल दिया था और मैंने तुम्हारी असली सुंदरता को कभी देखा ही नहीं। तुमने बीमार होने पर जिस तरह मेरी देखभाल की उसने मेरी सारी गलतफहमियां दूर कर दी है। माँ जी, ये क्या कह रही है आप माँ हैं, आपकी जगह हमेशा मेरे दिल में रहेगी। यदि मैंने कोई गलती की हो तो वह भी आपका अधिकार है कि आप मुझे डांटें या समझाएं। लेकिन सच्चाई ये है कि आपका प्यार और आशीर्वाद ही मुझे जीवन में आगे बढ़ने की शक्ति देता है। मैं चाहती हूँ कि हम मिलकर इस परिवार को खुशियों से भर दें और अपने रिश्ते को माँ बेटी के रूप में और मजबूत करें। गायत्री की आंखों से आंसू छलक आए। सीता को गले लगाकर वह प्यार से बोली। उस क्षण घर के कोनों में मानो एक नई ऊर्जा का संचार हो गया। गायत्री के हृदय में वर्षों से जमा कटुता धीरे धीरे पिघलने लगी और उसे एहसास हुआ कि रिश्तों की डोर को प्रेम और समझदारी से ही मजबूती दी जा सकती है। उसकी आंखों के आंसू अब पश्चाताप और प्रेम दोनों का मिलन थे। आज से तुम मेरी बहू नहीं बेटी हो। मैं तुम्हारे जैसी बेटी पाकर धन्य हो गई हूँ। तुम्हारे सादगी भरे स्वभाव और दिल से की गई सेवा ने मुझे दिखा दिया कि असलियत मेरी दिल की होती है, जेब की नहीं। तुमने मुझे यह भी सिखाया है कि परिवार का असली मूल्य एक दूसरे के प्रति अपनापन और समझदारी में छुपा होता है। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि तुम्हें हर खुशी और आशीर्वाद मिले। इसी बीच राहुल घर लौट आया। घर का माहौल देखकर वह हैरान था। उसे उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी घर में इतना बड़ा बदलाव आ जाएगा। भीतर आते ही उसने देखा कि माँ और सीता आपस में बैठकर हंसते हुए बातें कर रही थी। कमरे में फैले सुकून भरे वातावरण ने राहुल को आश्वस्त कर दिया कि प्यार और देखभाल की ताकत वास्तव में चमत्कार कर सकती है। माँ, क्या हुआ? सब ठीक तो है न? मैं कुछ दिनों के लिए ही बाहर गया था और यहाँ का रंग ढंग इतना बदल गया है कि मैं समझ नहीं पा रहा कि आखिर ऐसा क्या चमत्कार हुआ है। मैं देख रहा हूँ कि आपके चेहरे पर पहले से कहीं ज्यादा सुकून है और सीता भी बेहद खुश नजर आ रही है। क्या आप मुझे बताएंगी कि यह सुखद परिवर्तन कैसे आया? बेटा, तेरी पत्नी नहीं मेरी बेटी सीता है जिसने मेरा दिल जीत लिया है। मैं मानती हूँ कि पहले मैंने उसे बहुत परेशान किया, उसकी हर कोशिश में कमी निकालने की कोशिश की है, मगर उसकी तपस्या, सेवा और निस्वार्थ प्रेम ने मुझे एहसास दिलाया है कि वह इस घर की रौनक है। अब मुझे गर्व है कि तुमने ऐसी संस्कारी और सहनशील लड़की को अपनी जीवन संगिनी बनाया है जो सचमुच हमारे परिवार की शान है। मुझे पता था माँ, एक दिन आप सीता को जरूर समझेंगी। उसने सदा से आपका सम्मान किया है और आपकी रिहायशी परंपराओं को समझने की कोशिश की। जब मैं शहर में था तब भी वह हर दिन मुझे लिखती थी कि वह आपके दिल में जगह बनाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। मैं बहुत खुश हूँ कि अब आप दोनों के बीच प्यार और विश्वास का यह सुंदर बंधन बन गया। अब घर में खुशियां लौट आई थी। सभी के चेहरों पर मुस्कान थी। ऐसा लग रहा था जैसे लंबे समय से सूने पड़े आंगन में फिर से फूल खिल उठे हों। गायत्री की तबीयत में हर दिन सुधार हो रहा था और सीता को सच्चे मन से मिला माँ का प्यार उसके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि बन गया था। पूरे परिवार में एक नया स्नेह और सौहार्द गूंजने लगा। आज मेरा परिवार पूरा हो गया। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने वह सब पा लिया है जिसकी मैंने कभी कल्पना की थी। माँ जी का स्नेह मेरे लिए किसी वरदान से कम नहीं और राहुल की खुशी देखकर मेरा हृदय हमेशा आनंदित रहता है। मैंने हमेशा चाहा था कि घर में प्यार और समझदारी का वातावरण हो जहां हम सब एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें। अब मैं देख रही हूं कि वह सपना सच हो गया है। सीता के प्यार और समर्पण ने एक टूटा हुआ परिवार फिर से जोड़ दिया था। उसकी मेहनत ने सभी के दिल जीत लिए थे।